हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा अकेडमी। आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग किसे कहते हैं या स्टॉक मार्केट क्या है। देखिए, इसके बारे में मैंने वैसे तो पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन मे बी आपको अच्छे से नहीं समझ में आया। बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किए थे कि मैम अच्छे से समझाइए। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है इसमें ये एक तरह का प्योरली बिजनेस है। इसमें बहुत सारी कंपनीज़, जो भी कंपनीज़ हमें ऑफलाइन दिखती हैं, जैसे आप कोई भी कंपनी सोच लीजिए, जैसे टाटा की सारी कंपनीज़ हो गया, रिलायंस की हो गई, जितने भी बैंक्स हैं, एसबीआई बैंक, सरकारी गैर सरकारी जितने भी बैंक्स हैं, वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं, लिस्टेड हैं। अब अगर मान लो हमने कोई भी अपना कोई ऑफलाइन प्लांट लगाना है तो हमें उसके लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके लिए लगभग हमें लगा लो कि 1 करोड़ तो कोई भी छोटे से छोटा प्लांट लगाना, उसके 1 करोड़ तो छोटे से छोटे प्लांट के लिए हमें ज़रूरत है। तो देखिए, अगर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जब भी, चाहे वो हमारे पास 5,000 है, चाहे हमारे पास 10,000 है, हम किसी स्टॉक में अपनी होल्डिंग कर सकते हैं। और जब भी वो स्टॉक का ग्रो करेगा, यानी वो कंपनी ग्रो करेगी, तो डेफिनेटली हमने भी उसमें ग्रो करना ही है। तो ये होती है एक स्टॉक मार्केट का कहानी। मतलब ये प्योरली एक बिजनेस है। जैसे हम किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में क्या होता है कि सस्ते प्राइस के ऊपर चीज़ परचेज़ करते हैं और महंगे प्राइस के ऊपर कोई भी चीज़ सेल कर देते हैं। तो बीच वाला जो भी मार्जिन होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में हम जो शेयर्स होते हैं वो कम प्राइस के ऊपर ख़रीद के उसको जब उनका प्राइस बढ़ जाता है तो उनको बेच देते हैं। अब बात करते हैं इनमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले जो ये सारे काम थे, स्टॉक मार्केट के जितने भी काम थे, ये सारे के सारे पहले ऑफलाइन होते थे। अब इनके लिए हमें कहीं भी ऑफलाइन रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद से भी एक डीमेट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। इनको ब्रोकर भी बोलते हैं, जैसे कि ग्रो, अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल्स वन, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। इन ब्रोकर्स के ऊपर हम अपना जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे सिंपली मैं आज आपको ग्रो के ऊपर ट्रेडिंग के बारे में बताती हूँ। जैसे मेरा जो अकाउंट है वो ग्रो के ऊपर है। ठीक है, तो पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होती है, इस इन्वेस्टमेंट का जैसे मतलब ही ये होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। इन्वेस्टमेंट, देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सबको पता ही है कि किसी भी चीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना। लाइक हम कहीं अपनी होल्डिंग्स करते हैं, अपने पैसों की होल्डिंग्स कर देते हैं, चाहे वो एफडीज़ हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब पहले तो आ जाता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में और ईटीएफ्स के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, आज हम ट्रेडिंग के बारे में ही सीखेंगे। ये जो आज हमने वीडियो बनाई है वो ट्रेडिंग के बारे में बनाई है। इससे पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियोस बनाई थी उनको आप चेक कर सकते हो। तो देखिए, सिंपली क्या करना है, पहले हम सीखते हैं इक्विटी पहले हम सीखते हैं इक्विटी ट्रेडिंग। व्हाट इज़, अभी मैंने आपको क्लियर किया व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया कि स्टॉक मार्केट एक प्योरली बिजनेस होता है। किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने का जब हम
काम करते हैं तो उसको स्टॉक मार्केट का काम कहते हैं। और इसमें हमें टाइम पास के लिए काम नहीं करना। आप सोचो कि 1000-2000 रुपये लगाया और उसमें देखा कि हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या नहीं, तो देखिए ऐसे टाइम पास करने वाली बातें नहीं करनी है। जैसे हम किसी भी बिजनेस में एक शिद्दत के साथ काम करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी काम करना है तो आपको तो इसको भी एज अ बिजनेस लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ इक्विटी। इक्विटी ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। तो देखिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने को हम इक्विटी ट्रेडिंग कहते हैं। हम किसी भी कंपनी को ही इक्विटी कह देते हैं। सिंपली पहले तो ये समझिए, आपने खुद को प्रेशर आउट नहीं करना, ठीक है। अब क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे आपको सर्च बार का बटन दिख रहा है तो यहाँ पे कोई भी कंपनी हम सर्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यही वाली जो कंपनी ऊपर है इसको ही ले लेते हैं, देखिए जेलेनमार्क फार्मा है, ठीक। अब मान लीजिए हमने ये वाली कंपनी में अपनी होल्डिंग्स करनी है। देखो अगर तो हमने इस कंपनी में अपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर तो हम इसमें डिलीवरी में इसको बाय करेंगे। जब हम इसको ये जहाँ डिलीवरी का यहाँ पे देखिए, जैसे भी हमने ये वाले स्टॉक को सर्च किया, सर्च करने के साथ ऐसा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा तो साइड में क्या लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिल रही हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और एमटीएफ, ठीक है। मैं बारी बारी आप तीनों का इनको एक्सप्लेन करूँगी कैसे होता है। पहले हम आ जाते हैं डिलीवरी के ऊपर। डिलीवरी के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें ये क्वांटिटी पूछेगा कि आपको कितने स्टॉक्स चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हमने जितने भी हमें स्टॉक चाहिए, हमें 100 चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए, वो हम फिल कर देंगे। और मान लीजिए हमें एक ही चाहिए तो नीचे हमें एक चाहिए और नीचे हमें एक शेयर का प्राइस आ जाएगा और हम इसको बाई कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह मान लीजिए हमें 100 चाहिए तो 100 की अमाउंट नीचे लिखी आ जाएगी, ठीक है। अब इन स्टॉक्स में हम तब तक एंट्री बना सकते हैं, चाहे तो हम इसमें पूरी लाइफ तक अपनी एंट्री बना सकते हैं, यानी जब तक इसमें से हम एग्ज़िट नहीं होंगे तब तक इसको हम अपने पास होल्ड कर सकते हैं। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक तो ऐसे हो गई, एक इसमें हम कुछ थोड़े पैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट स्टॉक SIP, तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं SIP को। हम थोड़े पैसे भी इस स्टॉक में लगा सकते हैं। हम एक जैसे EMI होती है किसी लोन को चुकाने के लिए, वैसे ही SIP होती है। हमारे अकाउंट से थोड़े पैसे हर महीने सिस्टमेटिकली कट के इस स्टॉक में ऐड हो जाएंगे, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी जब तक हम चाहें, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा इन्वेस्टमेंट का। अब बोलते हैं हम कि स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग। देखिए जो ट्रेडिंग होती है वो 3 तरह की होती है। पहली आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि हमने किसी भी स्टॉक में हमने अपनी पोजीशन बनाई, किसी भी स्टॉक में हमने अपनी पोजीशन बनाई और हमने उसको महीना 2 महीना, जब तक हमें अपना टारगेट नहीं मिलता तब तक हम उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अब वैसे तो मैं आपको बाद में किसी भी स्टॉक का या किसी भी इक्विटी का कैसे हम चार्ट देखते हैं, चार्ट रीड कैसे करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए शॉर्ट की बता देती हूँ कैसे है कि मान लीजिए हमने ये स्टॉक को ओपन किया और हमारा जो टारगेट है वो 2500 तक का है कि ये वाला स्टॉक 2500 तक जाएगा। तो हमने ये स्टॉक यहाँ से 2000 से बाय कर लिया। अब जब तक हमारा जो टारगेट है 2500 तक नहीं आता, चाहे वो 2 महीने ना आए, चाहे वो महीने ना आए, हो सकता है हमें हफ्ते में वो हमारा टारगेट मिल जाए, तो तब तक हम इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि मान लीजिए एक स्टॉक में हमें रिटर्न चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस एक स्टॉक से क्या चाहते हो, आप एक स्टॉक से कितनी रिटर्न चाहते हो। मान लीजिए आपका मोटिव है
कि मुझे एक स्टॉक से 10% की रिटर्न ही चाहिए। अब आप बोलोगे कि 10% की रिटर्न, जी हाँ 10% की रिटर्न। देखिए जैसे भी कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिटर्न ही हमें फाइंड करनी है कि हमें कितनी रिटर्न चाहिए। अब आपको बता दूं, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको पुट करूं कि आपको एफडी में कितनी रिटर्न मिलती है, हमें एफडी में कितनी रिटर्न मिलती है, एफडी में रिटर्न कितनी मिलती है। आपको बता दूं कि एफडी में हमें ओनली एंड ओनली 5.5% की रिटर्न मिलती है, वो भी 1 साल के बाद। और आप जैसे इस स्टॉक में देख सकते हो कि इस स्टॉक में जो है हमें जो एक दिन में ही लगभग ये तो मैंने यहाँ पे देखो, पहले ये स्टॉक 20% तक ऊपर गया था, उसके बाद शाम आते आते ये स्टॉक थोड़ा हल्का हुआ है और लगभग एक दिन में इसने फाइनली हमें 14.5% की रिटर्न देखो एक दिन में दी है। और ये वाला स्टॉक में जैसे मैंने बोला कि 20% तक चला गया था। तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि एफडी देती है 5.5% साल बाद, और स्टॉक्स देख लो एक एक दिन में 20% बढ़ जाते हैं। हम 20% भी नहीं एक्सेप्ट करते। मान लीजिए एक दिन में हमारा टारगेट 5% का ही रखिए कि जितना कोई एफडी हमें साल में देता है उतना हम एक स्टॉक से एक दिन में भी कमा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा देखिए एक्सेप्टेशंस ज़्यादा नहीं रखनी शुरू में अगर ख़ास करके आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो इक्विटी में ट्रेडिंग आप करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टारगेट रखिए कि मुझे आज के दिन 5% कमाना है, 10% कमाना है, दैट्स ऑल। इसके ऊपर नहीं रखिए। आप ये मत सोचिए कि रातों रात मैं यहाँ पे अपने अमाउंट को डबल कर लूँगा, ट्रिपल कर लूँगा। देखिए ऐसी गैम्बलिंग वाली बातें नहीं करनी है हमें। जैसे मैंने आपको बोला है कि एज अ बिजनेस ही लेना है। हर एक बिजनेस में देखिए 4% 5% का मार्जिन देखकर ही, प्रॉफिट देख के ही वो सेल कर देते हैं। तो धीरे धीरे पहले हमें काम ऐसे शुरू करना है, ठीक है। आई होप डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि जब तक हमारे किसी भी स्टॉक में टारगेट हमें नहीं मिलता हम उसमें अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। हो सकता है हमें वो टारगेट एक दिन में मिल जाए, हो सकता है उसे हफ्तों लगे, हो सकता है उसे महीनों लगे, ठीक है। तो इसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं जब तक हमारा टारगेट ना आए। जब तक हम इसको में एग्ज़िट नहीं लेंगे तब तक चाहे तो हमारी पूरी ज़िंदगी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमें इतना लंबा नहीं चलना क्योंकि बहुत सारे अप्स डाउन बहुत सारे स्टॉक्स में आते हैं। ये धीरे धीरे मैं आपको जब चार्ट रीड करना होगा तब सिखाऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्राडे। अब इंट्राडे क्या चीज़ है? इंट्राडे वैसे तो आपको इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। इंट्राडे का मतलब होता है कि आप कोई भी स्टॉक आपने बाय किया और एक ही दिन में आपने सेल कर दिया। अब बोलोगे कि ऐसे तो हम डिलीवरी में भी स्टॉक लेकर एक दिन में सेल कर सकते हैं, तो हमने इंट्राडे ही क्यों सिलेक्ट किया? अब इसका हम बेनिफिट देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि हम किसी भी ब्रोकर में काम कर रहे हैं तो हमें अब हमारा ब्रोकर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ही हमने इंट्राडे के ऊपर क्लिक किया तो देखिए इस स्टॉक की क्या वैल्यू है। ये वाले स्टॉक की वैल्यू क्या है? 2181 रुपये, यानी 2100 मान लीजिए पूरा 2150 के करीब ये वाला स्टॉक है, ठीक है। मान लीजिए 2181 है और हमने यहाँ पे इंट्राडे में सिलेक्ट किया और यहाँ पे 1 लिखा। अब आप देखिए हमने प्राइस लिमिट नहीं मार्केट प्राइस पे किया इसको। मार्केट प्राइस लिमिट प्राइस ये क्या होता है मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब जो स्टॉक हमें 2181 रुपये का पड़ रहा था वो स्टॉक हमें 460 रुपये का पड़ेगा। ये है इसका बेनिफिट। अब कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? देखिए यहाँ पे इंट्राडे में अगर हम सिलेक्ट करते हैं किसी को भी स्टॉक को तो हमें लेवरेज मिलता है 5x का, यानी हमें चीज़ें 5 गुना सस्ती मिलती हैं। कोई भी स्टॉक हम बाई करेंगे तो वो हमें 5 गुना सस्ता मिलेगा।
यानी मान लीजिए एक दिन में एक स्टॉक में कितने, वैसे तो ये परसेंटेज है, देखिए 15% की रिटर्न, 14% की रिटर्न मिली। अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 277 रुपीज़ का इसमें प्लस हुआ, मार्जिन प्लस हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास इसके 100 स्टॉक थे, ठीक है, 100 स्टॉक थे ग्लेनमार्क फार्मा के। तो देखिए 100 स्टॉक थे हमारे पास, और 100 इंटू 273, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ आप खुद देख लीजिए कि कितना प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है। अगर एक स्टॉक में यानी हमें हुआ 227 का, और 100 में कितना होगा, जी हाँ 27,000 का, ठीक है, 27,700 का। तो ऐसे ही देखिए अब हमने देखा कि 100 स्टॉक लेने में अगर हम इसको डिलीवरी में बाय करते हैं, देखिए डिलीवरी सेलेक्ट करके डिलीवरी पे बाय करते हैं तो हमें 100 स्टॉक कितने के पड़ेंगे, 2,18,000 रुपये के पड़ेंगे, ठीक है, 2,18,000 रुपये के। और यहाँ पे ध्यान देना है अपने, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना प्राइस, और इसी स्टॉक को हम इंट्राडे में, अगर इंट्राडे में सिलेक्ट करते हैं, इंट्राडे में बाई करते हैं, तो यही स्टॉक हमें कितने का पड़ेगा, 45,000, ठीक है, 45,891 रुपये के पड़ेंगे। अब इसका देखिए क्या है, हम इंट्राडे के ऊपर अगर किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं तो हम उसे नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर सकते। आप इस बात को समझो। देखिए ये फैसिलिटी सिर्फ डिलीवरी के ऊपर है कि हम इसको चाहे तो जब मर्जी तक होल्ड कर सकते हैं। जब हमने इंट्राडे ही सिलेक्ट कर दिया और हमें मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड हो ही गई है ना, तो इसको हम नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर सकते। अब आपका मानना है कि ये स्टॉक कल भी बढ़ेगा, तो आपने अगर अगले दिन के लिए स्टॉक बाई करना है तो आपको क्या होगा कि डिलीवरी के ऊपर सेलेक्ट करके यानी आपको पूरे पैसे उसके देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपने, जैसे मार्केट कितने बजे तक चलती है, मार्केट चलती है, ठीक है, अब मार्केट कितने बजे तक चलती है, जैसे आपको पता है सुबह 9:15 बजे से लेकर 9:15 बजे, सॉरी 9:15 बजे से लेके मार्केट चलती है 9:15 बजे से लेके चलती है 3:30 बजे तक, ठीक है, इतने बजे मार्केट चलती है। अब मान लीजिए आपने अपनी पोजीशन जो है वो एग्ज़िट नहीं की, मान लीजिए आपने अपनी पोजीशन जो है वो एग्ज़िट नहीं की और 3:30 हो गई, तो फिर उस केस में आपका ब्रोकर, आप चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को एग्ज़िट कर देगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इक्विटी में कैसे ट्रेड करना है, यानी किसी स्टॉक में, किसी भी कंपनी के स्टॉक में हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि ये MTF क्या है, ठीक है। अब MTF क्या है, देखिए MTF जो है ये एक तरह का, जिस ब्रोकर में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें लोन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, लोन। आपने सही सुना, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 25% आपके पास अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी के जो 75% अमाउंट है वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करेगा। अब कहोगे आप ये तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है ना। मान लीजिए आपके पास हैं 25,000, चलो 25,000 तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो गई, ठीक है। आप कहोगे कि हर बारी आप 25,000 की ही एग्ज़ाम्पल ले रहे हो। मान लीजिए आपके पास हैं 5,000, ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको 20,000 तक का ट्रेड लेना है, यानी आप
आपके पास, आप चाहते हो कि मेरे पास ज़्यादा शेयर्स हों, ठीक है, तो आपके पास 5,000 हैं, तो आपके पास बाकी जो 15,000 हैं वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक तरह का लोन है, ठीक है, ये एक तरह का लोन है। तो देखिए हर लोन में एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब लोन का कोई ना कोई इंटरेस्ट तो होगा ही ना। इसका MTF की जो फुल फॉर्म है मार्जिन ट्रेडेड फंड इसको बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी ब्रोकर में इसका नाम पे लेटर भी लिखा होगा, ठीक है, पे लेटर या MTF। आप अपने अपने ब्रोकर्स में देख लेना, जो भी ब्रोकर्स में आप काम कर रहे हो भी, कौन कौन से ब्रोकर्स में क्या क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास आपने करने, अब मान लीजिए यार आपके पास 1 लाख रुपया भी है और आपने 4 लाख तक का ट्रेड करना है, तो आपको 3 लाख रुपये आपका ब्रोकर प्रोवाइड कर देगा, देखिए बिना किसी सिक्योरिटी से, बिना किसी। और अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला है कि ये हमें लोन प्रोवाइड करेगा, तो इसका कुछ इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। तो अब इसका इंटरेस्ट क्या है, देखिए ये अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग जो है वो इंटरेस्ट का रेट है। अब ग्रो के केस में क्या है, आपको 15.75% से लेके 9% तक का इसका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, 9.75 समथिंग ऐसे इसका इंटरेस्ट रेट है। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है ये हमें एनुअल यानी साल बाद आफ्टर 1 ईयर ही पे करना है। यानी आपने 3-4 लाख रुपए का भी अगर लोन ले लिया है, ठीक है, बहुत सारे लोग तो इसमें अगर काम करते हैं तो 25-25 लाख रुपए का भी ले लेते हैं लोन। देखिए इतना हमें नहीं लेना। देखिए शुरू में आपको आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है, आप पहले चीज़ों को समझिए, ये ना हो कि आप पहले ही MTF से शुरू कर दें, ठीक है। आपकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, गट फीलिंग्स होनी चाहिए कि ये वाला स्टॉक ऊपर ही जाएगा। जैसे देखिए कोई बड़ी बात तो वैसे नहीं है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 15 या 18% जो है साल का हमें पे करना है, और आपने देखा कि स्टॉक्स जो हैं एक एक दिन में 15 से 20% भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बाकी हमारे पास हैं, है ना, प्रॉफिट है, ये तो सारा हमारा है ना, हमने तो इनको साल में ही पे करना है 18%। अब आप कहोगे कि अगर मान लीजिए हमने कोई स्टॉक 1 मंथ के लिए होल्ड कर लिया है, ठीक है, तो 1 मंथ में हमें कितना उनको पे करना होगा देख लीजिए। हमें कोई भी स्टॉक मान लीजिए अगर 15.75% का रेट हुआ हमारे MTF का लोन का, तो हमें मंथली 1 से 1.25% तक पड़ेगा, 1 से 1.5% तक का लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इतना लोन हमें हमें अपने ब्रोकर को देना है, ठीक है। अगर हम रुपीज़ में देखिए, अगर हम देखिए जो ये प्राइस है, मान लीजिए हम जितने दिन अपना स्टॉक होल्ड करते हैं उतने ही दिन, कभी 60 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हमारी अमाउंट होगी, लाइक हमने 20,000 50,000 रुपये का लोन ले रखा है, ठीक है, इतना ले रखा है, तो हमारे अकाउंट से ही डेली 60 रुपये ऐसे डेली के डेली इंटरेस्ट जो भी बनेगा वो कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिस्क क्या है, ठीक है। अब सोचते हैं कि इसमें रिस्क क्या है। जैसे मैंने आपको इंट्राडे का एक रिस्क बताया कि इंट्राडे का ये रिस्क है, मान लीजिए कि आपने अपनी पोजीशन नहीं एग्ज़िट की, तो आपका ब्रोकर जो होगा वो आपकी पोजीशन को एग्ज़िट कर देगा, ठीक है। अब MTF में क्या है, MTF में क्या है, देखिए मान लीजिए आपने कोई स्टॉक बाई किया, ठीक है, MTF में आपने कोई स्टॉक बाई किया और वो रिवर्स हो गया, लॉस में आ गया, ठीक है, वो लॉस में आ गया। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये आपके थे और 15,000 रुपये ब्रोकर के थे, ठीक है। अब जब तक मान लीजिए आपके ये वाले 5,000 रुपये लॉस में नहीं आते, ठीक है, ये वाले 5,000 रुपये लॉस में नहीं आते,
तब तक आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब भाई इस केस में 75% तो ब्रोकर का भी लगा हुआ है, तो ब्रोकर को ये राइट है कि आपकी पोजीशन को एग्जिट कर दें, ठीक है। आई बात समझ में? यानी इसमें 75% जो है वो ब्रोकर का है। देखिए वैसे तो ऐसे नहीं होता, आप समझिए इस बात को, क्योंकि हम स्टॉप लॉस भी लगा कर रखते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए स्टॉप लॉस क्या होता है या लिमिट प्राइस क्या होता है ये बाद में हम बात करेंगे। मान लीजिए हम अपनी पोजीशन को सिक्योर करके चलते हैं कि हमें इतने से ज़्यादा लॉस ना हो। अगर इतने से ज़्यादा लॉस हो गया तो हमारी जो पोजीशन है वो खुद ब खुद एग्ज़िट हो जाए, ठीक है। हम ऐसा अपनी जो पोजीशन होती है उसको सिक्योर करके चलते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या है, मान लीजिए आपका जो आपने स्टॉक होल्ड किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर 1000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है, 1000 रुपये का लॉस हो गया। अब इस केस में क्या होगा, ब्रोकर आपको 4000 रुपया वापस कर देगा। उसके तो 15000 रुपये सेफ़ है ना, उसके तो 15000 रुपये सेफ़ हैं, वो अपनी तरफ से सेफ चल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी देखिए इसमें क्या है, 25% का तो लॉस आप लेके नहीं चलोगे ना, आप अपनी पोजीशन को भी सिक्योर करके चलोगे ही। ये तो नहीं आप सोच के चलोगे कि मेरे सारे के सारे जो पैसे हैं वो लॉस में चले जाएं, ठीक है। तो इस केस में एक स्टॉप लॉस लगता है, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ठीक है। आई होप आपको इस सारा कॉन्सेप्ट में अच्छी से समझ में आ गया होगा। MTF क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए MTF, ठीक है। अगर हम इसको डिटेल में भी समझने की कोशिश करें तो भी देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। व्हाट इज़ सेगमेंट्स कैन आई ट्रेड इन यूजिंग MTF फैसिलिटीज़, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कि हम इसको जो MTF है ये FN होता है वो बाद में बताऊँगी। आज हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट इक्विटी के में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं MTF को। बाकी और भी तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं, ट्रेडिंग्स बहुत तरह की होती है, ठीक है। आज हमने सिर्फ इक्विटी के बारे में सीखा कि इक्विटी किसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमने बाई कैसे करना है, आज हमने ये सीखा, ठीक है। आज हमने ये सीखा कि किसी भी इक्विटी को हम बाई कैसे कर सकते हैं। हमने 3 तरह की बाइंग का इसमें सीखा कि डिलीवरी में अगर हमने बाई करना है तो क्या इसके रूल्स हैं, इंट्राडे के क्या रूल्स हैं और MTF के क्या रूल्स हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखिए इसमें 2 तरह के प्राइस होते हैं। एक तो होता है लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस क्या है, लिमिट प्राइस का मतलब है जैसे कि ये वाला प्राइस चल रहा है 2181, आप चाहते हो कि जब ये स्टॉक 2000 रुपये का आ जाएगा तब मेरा स्टॉक बाय हो जाएगा। अगर ये 2000 रुपये के ऊपर नहीं आएगा तब आपका स्टॉक बाय नहीं होगा। हम उसमें लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब है सेम एज़ जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस के ऊपर हम किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ये है NSE BSE। NSE BSE के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो भी ये स्टॉक्स होते हैं वो दोनों एक्सचेंज में अवेलेबल होते हैं। इनके प्राइस भी लगभग सेम ही होते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। क्रिएट अलर्ट के ऊपर जाकर जब भी हमारा प्राइस जो है जितने पे हमने सेट किया, लाइक मैंने आपको बताया कि 2000 रुपया हमने यहाँ पे लिख दिया और वंस के ऊपर क्लिक किया तो हमारा जो भी प्राइस इस प्राइस के ऊपर आएगा तो ये हमें अलर्ट कर देगा, ठीक। आपको इक्विटी समझ में आ गई होगी, ठीक है।
स्विंग ट्रेडिंग भी आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने को, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्विंग कहते हैं। और अगर मान लीजिए किसी भी स्टॉक को जब तक हमारा टारगेट उसमें अचीव नहीं होता तब तक हम उसमें रह सकते हैं, तो उसको सिंपली स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। और इंट्राडे एक दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए कहते हैं। किसी भी स्टॉक को हमने एक दिन के लिए होल्ड करना है तो हम उसको स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब आपको जो पहला काम करना है, आपको सबसे पहले इक्विटी में ही काम करना है। आप कम से कम ट्रेड को लेकर देखने की तो कोशिश कीजिए ना, ठीक है। एग्ज़िट का भी मैंने बता दिया, जब हमने किसी भी स्टॉक को सेल करना होगा तो वहाँ पे एग्ज़िट की पोजीशन आएगी। तो आप ये मत सोचने लग जाना कि यहाँ पे भाई वो कहाँ पे लिखा हुआ है, सेल कहाँ लिखा हुआ, वहाँ पे एग्ज़िट की पोजीशन आती है, तो वहाँ से हम एग्ज़िट हो जाते हैं किसी भी स्टॉक में, ठीक है। बाकी हमारी जो भी किसी भी स्टॉक में हम बाई करते हैं, हमारी पोजीशंस कहाँ से दिखते हैं, हमारी होल्डिंग्स कहाँ से दिखती हैं, वो ऊपर आ जाएगा। देखिए होल्डिंग्स, पोजीशंस, ये सारा हमारी पोजीशंस होल्डिंग्स में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आई होप आपको प्लीज़ लाइक शेयर एंड please like, share and subscribe my channel. Thank you.